my lovely friends. How are you? Hope all of you are fine and good. I, Mansi, welcome all of you to this session of English class. Today we are going to read the chapter Safety Saves. आज हम Safety Saves ये चैप्टर आपकी बुक का पढ़ने वाले हैं. इसका मतलब क्या है? सेफ्टी यानी सुरक्षा और सेव्स यानी कि बचाती है, यानी कि सुरक्षा बचाती है. बच्चों, आप कभी भी कहीं भी जाते हो, रोड पे अगर आप सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो हमेशा डर लगा रहेगा एक्सीडेंट्स का, या फिर कुछ भी अनहोनी हो सकती है. हम रोड की ही क्यों बात करें, कहीं भी, इवन अगर आप घर में भी हैं, किचन में जाओ, अगर वहां पे आप सेफ्टी का ध्यान ना रखो तो वहां पे भी कुछ हो सकता है. इसीलिए इस चैप्टर का नाम सेफ्टी सेव्स रखा गया है कि सेफ्टी आप जब रखते हो तो वही आपको बचाती है और बचाने में मदद करती है. इसके ऊपर आधारित एक चैप्टर है, छोटी सी स्टोरी के रूप में है चैप्टर. तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए. आइए पढ़ते हैं चैप्टर सेफ्टी सेव्स. So this is the 12th chapter of your book. Now see this picture. ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या आपको कुछ गलत लग रहा है? Of course इसमें बहुत गलतियां हैं. क्या गलती कर रहा है लड़का? अगर आप ध्यान से देखें तो ये चलती हुई बस को दौड़ के पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ये कितना ज्यादा रिस्की है, कितना खतरनाक चीज है जो ये कर रहा है. पीछे से एक स्कूटी आ रही है, स्कूटी इसको लग सकती है, और ये करना जो है खतरे से खाली नहीं है. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए हमें कि दौड़ती बस में चढ़ना. तो इसी के ऊपर आधारित स्टोरी है. चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं. कुणाल was a careless boy. He often did things carelessly. His parents always scolded him for his carelessness. One fine morning, he was very disturbed as he could not find his pen. He needed the pen to write his English test. He searched for it everywhere but could not find it. As Kunal was getting late for his school, he hurried down the road to catch the bus to school. He saw a large red-colored bus leaving the bus stop. He ran after it and jumped onto the bus. तो यहाँ पे कुणाल के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो कितना केयरलेस लड़का था. पढ़ते हैं आइए. कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय. कुणाल एक बहुत ही लापरवाह लड़का था. He often did things carelessly. वो जो है अक्सर चीजों को बहुत ही लापरवाही से करता था. उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और वो केयरलेसली करता था. His parents always scolded him for his carelessness. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मी पापा जो थे, वो हमेशा उसको डांटते थे. स्कोल्डेड यानी डांटना, डांटते थे उसकी इस लापरवाही के लिए. कोई भी माँ बाप हो, बच्चों, अगर आप में से भी हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो आपके माँ बाप हमेशा आपको डांटते होंगे कि ऐसे मत करो, इससे आगे जाके नुकसान हो सकता है, तुम्हें भी नुकसान हो सकता है. तो इसी तरह से कुणाल के मम्मी पापा भी उसको हमेशा डांटते थे उसकी लापरवाही के लिए. One fine morning he was very disturbed. एक सुबह जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था. As he could not find his pen, क्योंकि उसको उसकी पेन नहीं मिल रही थी. He needed the pen to write his English test. उसको पेन चाहिए थी, उसकी इंग्लिश टेस्ट था, उसको लिखने के लिए पेन चाहिए थी, जो कि उसे मिल नहीं रही थी. जो लापरवाह बच्चे होते हैं इस तरह के, क्या करते हैं अक्सर कि अपना काम किया और जो चीज जहां भी होती है वो कहीं भी रख देते हैं, फेंक देते हैं. तो इस तरह की लापरवाही बहुत ही भारी पड़ती है, जो कि कुणाल को भी बहुत भारी पड़ी. उसका इंग्लिश का टेस्ट था और अब उसको अपनी पेन नहीं मिल रही थी. He searched for it everywhere but could not find it. उसने चारों जगह, हर जगह उसको ढूंढा पेन को, लेकिन कहीं भी उसको अपनी पेन नहीं मिली. Searched यानी कि ढूंढा, ठीक है. एवरीवेयर यानी हर जगह. Could not find it, find यानी कि मिली, पेन कहीं भी नहीं मिली. As Kunal was getting late for his school, he hurried down the road. अब चूंकि उसको स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, इसलिए क्या किया उसने, he hurried down the road. वो जो है रोड की तरफ, सड़क की तरफ दौड़ा. टू कैच द बस टू स्कूल, अपनी बस को पकड़ने के लिए. जो स्कूल जाने के लिए बस से वो जाता था, तो उस बस को पकड़ने के लिए वो जो है दौड़ा रोड पे. He saw a large red colored bus leaving the bus stop. तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी सी लाल रंग की बस जो है वो बस स्टॉप से जा रही है. उसी समय निकली, जब वो दौड़ के आया
उसी समय वो निकली थी। He ran after it and jumped onto the bus. ये देख के चूंकि उसको बहुत देर हो रही थी तो वो उसके पीछे दौड़ा, जो कि पहली बात गलत थी, है ना, दौड़ना नहीं था। सड़क पे दौड़ना तो बहुत ही ज्यादा खराब है, गलत है। एंड जम्प्ड ऑन टू द बस, और पहले तो दौड़ा और उसके बाद बस में जो है दौड़ के कूद के वो चढ़ गया। एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द बस सेज, एक बूढ़ा आदमी जो कि बस में बैठा हुआ था वो कहता है, ओल्ड मैन, डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि इस तरह से चलती हुई बस को पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है ना, उसने दौड़ के उस बस को पकड़ा था। तो तुम्हें पता नहीं है कि इस तरह से दौड़ती हुई बस को पकड़ना कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक हो सकता है। कुणाल, आई एम इन अ हरी, आई हैव अ टेस्ट टुडे, आई डिडंट वांट टू मिस माय टेस्ट। तो कुणाल जो है अपनी सफाई देता है ना, उनको जो बूढ़े अंकल ने बोला तो उनको सफाई देने लगता है कहने पे। कहता है आई एम इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा एक टेस्ट है। आई डिडंट वांट टू मिस माय टेस्ट, और मैं अपना टेस्ट जो है मिस नहीं करना चाहता था, मैं अपना टेस्ट छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैं दौड़ के आया और बस को पकड़ा। ये वो सफाई दे रहा था अपनी चीज की। ओल्ड मैन, इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो अंकल होते हैं वो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े आदमी, वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम एक टेस्ट को मिस कर दो इससे ज्यादा कि टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तुम अपनी पूरी जिंदगी को मिस करो, पूरी जिंदगी जीना छोड़ दो, इससे बेहतर तो यही है कि एक टेस्ट जो है उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर बस पकड़ते हुए कुछ भी जरा सा होता और वो गिर जाता, उसको लग जाती या फिर कुछ जान पे भी बनाती, तो इसीलिए वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट, एक टेस्ट छोड़ देना बेहतर है, इससे बेहतर होगा कि अपनी लाइफ से ही कोई हाथ धो बैठे, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठने से अच्छा कि टेस्ट को मिस कर दो। तो कुणाल कहता है, सॉरी सर, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। तो कुणाल उनसे माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी सर, अब मैं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा और इस बात को फॉलो करूंगा, हमेशा ऐसा ही करूंगा, मतलब मैं चलती बस में कभी भी नहीं इस तरह से दौड़ के चढ़ूंगा, ये वो वादा करता है। द बस वॉज क्राउडेड, Kunal looked for his friends, but no one was there. He found that he was on the wrong bus. His face turned pale. He jumped off the moving bus. He landed with a bump on the road. A scooter was coming from behind. It stopped just a few inches away from him. The woman on the scooter shouted at him. तो अब क्या हुआ, देखिए, द बस वॉज क्राउडेड, क्राउडेड यानी कि भीड़ भरी, बस जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, मतलब कि देखा कि उसके दोस्त कहाँ हैं, ढूंढने लगा। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन उस बस में कोई भी नहीं था। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, तो जल्दीबाजी में उसने देखा ही नहीं, और वो अब उसको समझ में आया कि वो एक गलत बस में चढ़ गया था। His face turned pale, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पेल यानी कि पीला हो जाना, तो घबराहट की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया। He jumped off the moving bus, और जैसे ही उसे पता चला कि मैं गलत बस में बैठ गया हूँ, वो चलती हुई बस से कूद पड़ा। ये अब उसने और भी ज्यादा गलत काम किया। He landed with a bump on the road, तो अब चलती बस से अगर कोई कूदेगा तो क्या होगा कि उसको चोट तो लगेगी, तो लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, तो सड़क पे वो एकदम से धम से जाके गिरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एक स्कूटर आ रही थी, बिहाइंड यानी पीछे से, तो पीछे से एक स्कूटर आ रही थी। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, जो कि बस कुछ ही इंचेस दूर उससे जो है रुक गई, मतलब अगर वो आके भिड़ जाती तो और ही एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन वो बस एन मौके पे रुक गई थी वो स्कूटर। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, और जो औरत स्कूटर चला रही थी वो उस पे जोर से चिल्लाई, कुणाल पे वो जोर से चिल्लाई। कोई भी होगा अगर बड़ा इंसान इस तरह से होगा, जैसे वो बस में बैठे हुए ओल्ड मैन थे, वो भी उसको, उन्होंने भी उसको डांटा, इसी तरह से ये जो लेडी थी ये भी उसके ऊपर चिल्लाई। तो आगे क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए लेट्स सी द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पार्ट। So these are the comprehension questions. Let's see the first question.
What kind of a boy was कुणाल? कुणाल किस तरह का लड़का था? तो कुणाल, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि कुणाल एक बहुत ही लापरवाह लड़का था. कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय. कुणाल एक बहुत ही लापरवाह लड़का था. Why did कुणाल नीड अ पेन? कुणाल को पेन की क्यों जरूरत थी? नीड यानी कि जरूरत, आवश्यकता. कुणाल को पेन की क्या जरूरत आन पड़ी? कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट. कुणाल को एक पेन चाहिए था उसका जो इंग्लिश टेस्ट था उसको लिखने के लिए. Why is it dangerous to catch a running bus? पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, खतरनाक क्यों है एक चलती हुई बस को पकड़ना, चलती हुई बस में चढ़ना खतरनाक क्यों है? It is dangerous to catch a running bus because we may trip, fall and injure ourselves badly. It can also lead to death. तो चलती हुई बस को पकड़ना इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे जो है हम गिर सकते हैं, हमको चोट लग सकती है और बहुत बुरी चोट लग सकती है हमारे शरीर को, ठीक है ना. और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ. और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है अपने जीवन से ही हाथ धो बैठे. हमें जो इट ऑल्सो लीड टू डेथ यानी कि मृत्यु भी हमें हो सकती है हमारी, अगर हम इस तरह से करें. तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस? कुणाल जो है चलती बस से कूद क्यों पड़ा? पहले तो चलती बस पे चढ़ा एंड देन व्हाई डिड ही जंप ऑफ द बस? चलती बस से कूद क्यों गया? When Kunal found out he was on the wrong bus, his face turned pale and he jumped off the bus. क्या मतलब हुआ इसका? When Kunal found out he was on the wrong bus, जब कुणाल को पता चला, समझ में आया कि वो एक गलत बस पे चढ़ गया है, तो his first face turned pale, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया. And he jumped off the bus, और वो बस से कूद पड़ा, ये जानने के तुरंत बाद. How did the woman help Kunal? अब ये पार्ट we have not read yet, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं. आइए इसका आंसर देख लेते हैं. इसमें पूछा गया है कि जो औरत थी उसने किस तरह से कुणाल की मदद की. The woman offered Kunal a lift and take him to the doctor as he was injured. तो जो औरत थी उसने कुणाल को एक लिफ्ट ऑफर की, यानी कि उसको अपने साथ स्कूटर पे बिठाया और उसको जो है टेक हिम टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास ले गई अपने पास बिठा के, स्कूटर पे बिठा के. एज ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि वो इंजर्ड था, उसको चोट लग गई थी, वो घायल था, इसलिए वो अपने पास बिठा के वो डॉक्टर के यहाँ ले गई और इस तरह से कुणाल की मदद की. वॉट लेसन डिड कुणाल लर्न? अब इन सब जो घटनाएं थी, इन घटनाओं से कुणाल ने क्या सीखा? Kunal learned a lesson on road safety rules that one should follow for one's own safety as well as everyone's safety. तो इस सबसे क्या हुआ? कुणाल learned a lesson, कुणाल को एक सबक मिला on road safety rules, सड़क पे जो सुरक्षा के जो नियम होते हैं, सड़क सुरक्षा के नियम पे उसको एक सबक मिला कि उसको वो फॉलो करने चाहिए. That one should follow, जो किसी को भी फॉलो करने चाहिए वो उसको पता चले. फॉर वंस ओन सेफ्टी, ये किसके लिए हम करते हैं? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, है ना. एक व्यक्ति की खुद की सेफ्टी होती है, तो सुरक्षा होती है, एज वेल एज एवरीवन सेफ्टी, और इसके साथ ही दूसरों की भी सुरक्षा होती है. अगर हमारी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम तो घायल होते ही हैं, हमारे साथ दूसरा सामने वाला भी घायल होता है, उसको भी चोट लगती है. तो इसलिए ये जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, इनको पालन करना बहुत ही जरूरी होता है. तो बच्चों आज ये जो चैप्टर है रोड सेफ्टी पे, सेफ्टी सेव्स, ये चैप्टर का फर्स्ट सेशन यहीं पे फिनिश होता है. We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.